हेलो फ्रेंड्स। इस पैंडेमिक में अपने आप को बचाने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा टूल है वो है वैक्सीनेशन। फॉर्चुनेटली 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन अब खोल दिया गया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जाएं और अपना वैक्सीनेशन टाइमली करवा लें। वैक्सीन को लेके अभी भी लोगों के मन में डर है और बहुत सारे मिथ्स हैं। आई विल ट्राई टू बस्ट फ्यू ऑफ दोज। वैक्सीन को लेके लोग सोचते हैं कि ये वैक्सीन बहुत ही जल्दी मार्केट में आ गया तो शायद ये एफिकेशियस नहीं है या रिस्की है। बट बिलीव मी, वैक्सीन के लिए जो रिसर्च हुई है वो वॉर स्केल पे हुई है। साइंटिस्ट ने दिन रात एक करके इसे जल्दी डेवलप किया है, बट सेफ्टी नॉर्म्स नहीं तोड़े गए। जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, ये कोई भी दवाई तभी अप्रूव करती हैं यदि उसकी सेफ्टी नॉर्म्स और उसकी एफिकेसी सारे मापदंड अचीव करती है। तो प्लीज़ जाइए, बिना हेजिटेट कीजिए और जाके वैक्सीन लीजिए। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि एक वैक्सीन बेटर है या दूसरी है, या मैं इंतज़ार करूंगा जब नेक्स्ट बैच ऑफ वैक्सीन आएगा तो लगवाऊंगा। आज की डेट में मैं कहूँगी जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध हो ज़रूर लगवाएं। एफिकेसी वाइज सभी वैक्सीन्स इतनी एफिकेशियस हैं कि वो डिज़ीज़ की सीवियरिटी कम कर दें, क्योंकि जो प्रिवेंटिव इफ़ेक्ट है वो वैक्सीन के बाद भी आपको रिस्क संक्रमण का रहता ही रहता है, केवल तीव्रता कम होती है वो। तो इर्रिस्पेक्टिव जो भी वैक्सीन आपको मिल रहा है, आप जाके वैक्सीनेशन अपनी करा लीजिए। वैक्सीन के लिए कौन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में केवल एक ही मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो है एलर्जीज़। अगर किसी को इस दवा से या किसी भी दवा से एलर्जी है या एनाफाइलैक्सिस का पुरानी कोई हिस्ट्री है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैक्सीनेशन के लिए। अदरवाइज़ वैक्सीन ज़्यादातर कंडीशंस में अलाउड है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कैंसर है तो भी वैक्सीन सेफली लिया जा सकता है। रादर जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, वो ज़्यादा रिस्क में है कोरोना से संक्रमण के लिए। और जो अदर कैटेगरीज़ जहाँ पे थोड़ा सा पहले क्लैरिटी नहीं थी कि देना है कि नहीं देना है, वो है लैक्टेटिंग मदर्स। वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो सेफली वैक्सीन ले सकती हैं, उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन शेड्यूल ओपन है। प्रेग्नेंट महिलाओं में अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, बट जनवरी और फेब के मंथ में यूएसए में अराउंड 20,000 प्रेग्नेंट वीमेन को ये वैक्सीन दिया गया है सेफली। इंडिया में वैक्सीनेशन पेशेंट के जो कंसर्न डॉक्टर हैं वो डिसीजन लेते हैं कि क्या उनकी प्रेगनेंसी उस कंडीशन में है कि उनको वैक्सीन दिया जा सके, क्योंकि ये डिटर्मिन होता है कि प्रेगनेंसी कौन से ट्राइमेस्टर की है और बाकी पैरामीटर्स देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। सो बेटर है कि आप अपने ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिशियन से डिस्कस करके वैक्सीन अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर लें। इसके अलावा और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन मेजर है नहीं, बट अगर किसी को ऑलरेडी फीवर हो रहा है या विद इन 14 डेज़ कोई वैक्सीन आपने लिया है तो आप वैक्सीनेशन को थोड़े दिन के लिए डेफर कर सकते हैं। वो लोग जिनको कोरोना ऑलरेडी हो चुका है उन्हें भी वैक्सीनेशन लेना है। बस वैक्सीन आपको थोड़ा 3 वीक्स डेफर करना है फ्रॉम योर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स और योर पॉजिटिव रिपोर्ट। एक बार आप संक्रमण से बाहर निकल जाते हैं तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर लेंगे, क्योंकि संक्रमण से जो आपको इम्यूनिटी रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वैक्सीन एक तरह से बूस्टर का इफेक्ट देता है आपकी इम्यूनिटी को कॉन्टिन्यूसली बूस्ट करने के लिए। फिर वैक्सीनेशन के लिए करना क्या है, आपको कोविन ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। नियर बाय आपका जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। जहाँ भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लेके जाएं, बिकॉज वो वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। वैक्सीनेशन जब की जाती है उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा वहाँ पे, और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप सेफली घर जा सकते हैं। घर जाके कुछ लोगों को 1 से 2 दिन बुखार रह सकता है, ठंड दे के, चिल्स दे के बुखार आ सकता है, बॉडी एक्स हो सकती हैं, या जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है उस पर्टिकुलर साइट पे पेन हो सकती है। बट ये जो सिम्टम्स हैं वो हर व्यक्ति के अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको ये सारे सिम्टम्स आएँ, किसी को कोई एक सिम्टम भी नहीं हो सकता और किसी को ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। हेडेक भी एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है वैक्सीनेशन के बाद। जो फूड हैबिट्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होते वैक्सीनेशन के बाद, बट आपको कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा थका देने वाली एक्सरसाइजेस 1-2 दिन तक वैक्सीनेशन के बाद नहीं करनी है। अल्कोहल कंजम्पशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, कोई एफिकेसी कम नहीं करता है, बट आपके सिम्टम्स को मास्क कर सकता है, इसलिए ज़्यादातर 24 to 48 आवर्स कहा जा रहा है कि अल्कोहल कंजम्पशन ना करें। अगर
फीवर, बॉडी एक्स, हेडेक के अलावा कोई ज़्यादा आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपको आपके हेल्थ सेंटर जहाँ पे आपकी वैक्सीनेशन हुई है, आप वहाँ पे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है ताकि आगे आपको कोई मेडिकेशन चाहिए हो तो वो दिया जाए। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको अपने SMS मंत्रा नहीं छोड़ने हैं, दैट इज़ मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये आप कंटिन्यू रखेंगे इवन आफ्टर योर वैक्सीनेशन, क्योंकि मैं बार बार रीइंफोर्स कर रही हूँ, वैक्सीनेशन केवल संक्रमण से बीमारी की सीवियरिटी कम करेगा, आपको इन्फेक्शन से बचाएगा नहीं, आपको संक्रमण फिर भी हो सकता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, go forward and get yourself vaccinated. That is the only way to prevent yourself from developing a complicated COVID infection. Thank you so much.